उधर रोहन राजू भी काफी परेशान हो चुके थे कि मोहन सुबह का गया हुआ है और अब तक भी घर वापस नहीं आया है और अब तो रात भी बहुत हो गई है। अब तक तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए था और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं वह कहाँ पर है। रोहन राजू से कहता है कि अब हम उसे कहाँ पर ढूंढें, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। तभी राजू सोचता है कि वह कहाँ पर जा सकता है और राजू को याद आता है और कहता है अरे उसे सुनसान रास्ते तो बहुत पसंद है, वह उस पुराने वाले घर के पास वाले रास्ते से ही गया होगा। मैंने उसे कई बार मना करा है कि उस रास्ते से मत जाया कर, वहीं पर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, उस पुराने वाले घर के पास वाले रास्ते पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है और वह भी यह बात जानता था, फिर भी उसी रास्ते पर गया। राजू तुम यहीं पर रुककर उसका इंतजार करो, मैं वहां जाकर देखता हूँ, अगर वह यहाँ आए तो मुझे फोन कर देना। रोहन तुम उस घर के अंदर मत जाना, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, वह उस पुराने घर के आसपास ही मिल जाएगा। वह यह बात कहकर वहां से जाने लगता है। रोहन रात के अंधेरे में उसे अकेला ढूंढने निकल जाता है। वह रास्ते पर रुक रुक कर देखता है पर वह वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मोहन भाई कहाँ पर है तू? रोहन ढूंढते ढूंढते उसे पुराने वाले घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच जाता है पर वह वहां पर भी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आगे चलकर उसे एक सड़क किनारे पड़ी हुई बाइक दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है और देखता है और अरे ये बाइक तो मोहन की है और बुरी तरह से टूट गई है, लगता है बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है इसका। तो फिर मोहन कहाँ पर है? वह मोहन को वहाँ पर देखना शुरू कर देता है पर वह वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। रोहन को किसी ने आवाज मारी, वह पलटकर देखता है तो सामने एक लड़का खड़ा था जिसका नाम वीर था। वह उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त मोहन को यहाँ पर देखा था क्या? नहीं, मैंने तो यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ है उसे? उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बाइक तो यहाँ पर टूटी फूटी पड़ी है पर वह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी बाइक तो यहाँ आकर बंद पड़ गई है, पता नहीं क्या खराब हो गया है उसमें, अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। चलो ठीक है, मैं मोहन को ढूंढता हूँ, अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे अपनी कार से मुझे मेरे घर छोड़ देना। रोहन सोचता है कि हम दोनों मिलकर मोहन को जल्दी ढूंढ लेंगे और फिर जल्दी घर चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह दोनों मिलकर मोहन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है पर मोहन वहां पर नहीं मिलता है। तुम्हारा दोस्त तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है, अब कहाँ पर ढूंढोगे उसे तुम? अब तो उस पुराने घर के पास ही जाकर देखना पड़ेगा, पर हम उस घर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि राजू ने मुझसे मना करा था कि उस घर के अंदर मत जाना, वहाँ पर भूत भी हो सकते हैं। वह उसकी यह बात सुनकर हंसता है और कहता है तुम्हें किसी ने डरा दिया है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, भूत सूत कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ उस पुराने घर में चलूंगा, मैं देखता हूँ कौन सा भूत है वहाँ पर। वह दोनों पुराने घर की तरफ को जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखो घर का गेट तो बंद है, वह अंदर नहीं गया होगा। नहीं, मैं तो उसे घर के अंदर ही ढूंढूंगा और तुम्हें भी साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे अंदर से भूत प्रेत का डर निकालना चाहता हूँ। अगर मोहन घर के अंदर नहीं मिलता है तो हम उसे कहीं दूसरी जगह पर ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर जाओगे कैसे? गेट तो बंद है। तुम उसकी फिक्र मत करो, घर के अंदर ले जाना मेरा काम है। वह लात मारकर गेट को तोड़ देता है। एक बार घर के अंदर जाने से पहले सोच लो। वह यह बात नहीं मानता है, वह घर के अंदर जाने लगते हैं। अरे भाई, यह घर तो देखने में बहुत डरावना लग रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ। अरे यार, तुम इतना
इतना क्यों डर रहे हो? मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ, अब चलो और अंदर चलते हैं। वह दोनों घर के अंदर तक आ जाते हैं। तभी रोहन को आगे चलकर आग जलती हुई दिखाई देती है। वह उसको देखकर रुक जाता है। देखो भाई, यहाँ पर तो आग जल रही है, पर यह आग कैसे जल रही है? यह घर तो बहुत लंबे समय से बंद पड़ा है, लगता है यह आग भूत ने जलाई होगी। रोहन, ये किसी भूत का काम नहीं है, यह आग किसी इंसान ने जलाई है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरा है, जैसे कोई ऊपर से नीचे कूदा हो। यह आवाज तो यहीं से आई है, लगता है घर के नीचे कोई बड़ा होल है, यह आवाज उसमें से आई होगी। हाँ, आवाज तो यहीं से आई है, चलो चलकर देखते हैं। वह दोनों होल की तरफ को जाने लगते हैं। क्या होगा जब रोहन और वीर घर के नीचे होल में जाएंगे? क्या वह दोनों मिलकर मोहन को ढूंढ पाएंगे या अपनी जान गवा पाएंगे? अब क्या होगा?